बोलिए राम दरबार की जय। ऐसी स्त्री को जो पतिव्रता है उसे मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं है। कथा हमने जहाँ से छोड़ी थी यहाँ से शुरू कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्त्री घर में एक एक जीव में ईश्वर का भाव रखती है, सबकी सेवा में शरीर घिसती है। लायक स्त्री घर में सबको सुख देती है और अपने बालकों को धर्म का शिक्षण देती है। ये इसकी बड़ी से बड़ी सेवा है। घर के लोग मेरी कदर करेंगे ऐसा तनिक भी अपेक्षा रखती नहीं। कदर तो ऊपर जाने के बाद होती है। कितने ही लोग काम सुख काम खूब करते हैं, परंतु घर में इनसे बहुत सम्मान से ना बोला जाए तो इनका हृदय पीड़ित होता है कि मैंने इतना अधिक काम किया, फिर भी इस तरह बोलते हैं। इस जीव को सम्मान करना आता नहीं है। कोई मनुष्य मेरा सम्मान करे ऐसी अपेक्षा रखना ही नहीं। कोई भी काम करो परमात्मा को नजर में रखकर प्रभु का सिमरन करते करते करो तो हृदय पीड़ित होने का प्रसंग ही नहीं आवेगा। तुम्हारे काम की लोग प्रशंसा करें इसलिए नहीं, परंतु उसके ऊपर प्रभु नजर रखे, उससे परमात्मा राजी हो। ऐसी अपेक्षा से काम करेंगे तो कभी निराश होने का अवसर नहीं आवेगा। परमात्मा को राजी करने के लिए तुम अपना कर्तव्य सदैव निर्वाह करो, सब धर्म का पालन करो। कोई मनुष्य राजी हो या ना हो इससे क्या है, ये राजी हो जाने से तुमको क्या दे देता है, और नाराज हो तो तुम्हारा क्या बिगाड़ने वाला है। मन में सदैव स्मरण रखो कि मेरा संबंध ईश्वर के साथ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीता जी ने जगत को स्त्री धर्म समझाया है। श्री सीता जी में सब ही 7 गुण एकत्रित हुए हैं। रामायण में लिखा है कि राम जी को कभी कभी क्रोध आ जाता है। राक्षसों के साथ राम जी युद्ध करते हैं, उस समय उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, परंतु सीता माँ को जीवन में कभी भी क्रोध आया नहीं। श्री सीता जी जीवन में कभी भी ऊंचे स्वर से बोली नहीं। श्री सीता जी अतिशय मधुर बोलती है, इनको कर्कश बोलना आता ही नहीं। तुम्हारे घर कला न हो ऐसी इच्छा रखते हो तो भले ही कुछ भी हो जाए, कभी ऊंचे स्वर से बोलना नहीं। कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है। क्रोध की बुरी उक्ति यही कर्कश वाणी है। कर्कश वाणी में से विवाद उठता है और वाद विवाद में फिर मारा मारी होती है। सब पापों की मूल वाणी है। शरीर में सब ठिकाने हाड़ हैं, एक जीव में ही हड्डी नहीं है। ये जीव कहलाती तो लूली लंगड़ी है, परंतु ये लूली अर्थात ये लंगड़ी तूफान बहुत करती है। आड़ी तिरछी बोल देती है। इंद्रप्रस्थ ने राजसूय यज्ञ के समय द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहकर दुर्योधन का अपमान किया। उसमें से महाभारत के युद्ध का जन्म हुआ। श्री सीता जी जीवन में एक ही समय कर्कश वाणी बोली थी और उसी में से रामायण के अनेक करुण प्रसंग निकले। माया मारिच की, हाँ लक्ष्मण की छल भरी आवाज से सीता जी भ्रम में पड़ गई कि राम जी संकट में हैं और उससे वह बहुत व्याकुल हो गई। अतिशय व्याकुलता में उन्होंने लक्ष्मण जी से बहुत कर्कश वचन कहे और उसमें से ही करुण प्रसंगों की परंपरा उठ खड़ी हुई। कर्कश वाणी तो विष है, जहर है। शिव जी ने विष गले में रखा है। गुस्से को हमेशा गले तक ही रखो, उसको पेट में मत जाने दो। रोटी कैसे पचती है, आप किसी की बात को पचा नहीं सकते। जहर गले में ही रख लेना उचित है। उसको ना बाहर आने दिया जाए और ना पेट में उतरने दिया जाए। कोई कड़वा शब्द मुख से बाहर निकलने मत दो और कोई कड़वाहट पेट में रखो नहीं।
कोई निंदा करे, द्वेष करे तो प्रतिकार करो नहीं, ना उसको पेट में रखो, उसको याद नहीं रखो, सहन कर लो और उसे भूल जाओ। हृदय में हरि को रखना हो तो उसमें विष रखो नहीं। निश्चय करो कि मुझे मधुर बोलना है, बोलो तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले का मन झूमने लगे, किसी का दिल दुखे ऐसा बोलो नहीं। लकड़ी की मार बुलाई जा सकती है परंतु शब्द की मार बुलाते नहीं। काम करते हुए किसी की भूल हो जाए तो मधुर वाणी से इशारा करो। वाणी मधुर होनी चाहिए, आनंद उपजावे ऐसी होनी चाहिए। शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। जो सर्वकाल में मधुर बोलता है उसे रोग नहीं होता। जो मधुर बोलता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। जो मधुर बोलता है वही परमात्मा को अच्छा लगता है। तुम जानते हो श्री कृष्ण प्रभु ने हाथ में बांसुरी किस लिए रखी है? बांसुरी अतिशय मधुर बोलती है। बांसुरी सज्जन और दुर्जन सब के साथ मधुर ही बोलती है। बांसुरी का नाद सुनकर हिरण भी दौड़ते हैं और विषधर नाग भी दौड़ते हैं। कस्तूरी मृग सज्जन का स्वरूप है और विषधर नाग दुर्जन का। बांसुरी का शब्द सुनकर सज्जन दुर्जन सबको आनंद होता है। बांसुरी कभी भी कड़वा शब्द बोल ही नहीं सकती, कठोरता से बोलती नहीं। इसी कारण से तो ये परमात्मा के अधरा अमृत की आदि कारणी बनी है, अधिकारणी बनी है। यहाँ स्वार्थ होता है, वहाँ तो लोग बहुत ही मधुर बोलते हैं। स्वार्थ में मधुर बोलना ये मिठास सच्ची नहीं। हृदय में मिठास हो तो ही वाणी में सच्ची मिठास आती है। परमात्मा ने हृदय दिया है मिठास भरने के लिए और जीभ दी है मधुर बोलने के लिए। कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारा कोई अपमान करे अथवा मन में घर में नुकसान हो जाए, तुम कभी ऊंचे स्वर से बोलना नहीं। कर्कश वाणी से ही कलयुग का जन्म हुआ है। श्री सीता माँ अति मधुर बोलती है। रामायण में वर्णन आता है कि प्रभु ने शिवजी के धनुष का खंडन किया और पीछे जनक राजा ने सुवर्णाक्षरों में कुम पत्रिका लिखी। दूत को ये पत्रिका देकर कहा, तू दौड़ता हुआ अयोध्या में जा और दशरथ महाराज को ये पत्र देकर कहना कि प्रभु ने धनुष को भंग किया है। श्री सीता जी ने राम जी को विजय माला अर्पण की है। आप अयोध्या की प्रजा को साथ लेकर जल्दी से लगन महोत्सव में पधारे। दूत पत्रिका लेकर दौड़ता हुआ अयोध्या में आता है। दशरथ महाराज का दरबार भरा हुआ है। सिपाही दशरथ महाराज को पत्रिका देता है। श्री विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण के जाने के पश्चात दशरथ महाराज को आज दिन तक कोई खबर मिली नहीं। वह चिंता करते थे कि मेरा राम कहाँ होगा। एक ऋषि के पीछे पीछे गया है, बहुत समय से इनकी कोई खैर खबर नहीं। आज जनक राजा का पत्र आया, उसमें श्री राम लक्ष्मण का बहुत वर्णन किया है। राजा दशरथ वह पत्र पढ़कर अतिशय प्रसन्न हुए कि रावण जैसा वीर पुरुष जिस धनुष को उठा नहीं सका उसको मेरे राम ने भंग किया है। श्री सीता जी ने जय माला अर्पण की है। दशरथ महाराज ने सीता जी की पहले से ही बहुत प्रशंसा सुनी थी। वही सीता जी पुत्र वधु बने, इससे बड़ा क्या फल मिल सकता है। राजा दशरथ की आंखें हर्ष से गिली हुई। उन्होंने दूत से कहा, मेरे राम जी की लगन की बधाई तूने दी है, तुमको मैं क्या दूं। महाराज के गले में नवरत्न का एक अमूल्य हार था। महाराज ने वह उतार कर दूत को दिया। दूत ने हाथ जोड़े परंतु हार नहीं लिया। दशरथ जी ने आग्रह किया कि आपने राम के लगन की वार्ता सुनकर मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ, ये तुमको बख्शीश देता हूँ। आज तो तुमको ये लेनी ही चाहिए। दूत ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज
आप जो कहते हो वह ठीक है, परंतु मैं तो कन्या पक्ष का हूँ। आपके घर का पानी भी हमको ग्रह नहीं, आपका हार हमारे द्वारा लेने योग्य नहीं। महाराज दशरथ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो जनक महाराज की कन्या है और तुम तो सेवक हो, सेवक को लेने में तनिक भी बाधा नहीं, तुमको तो लेना ही चाहिए। मैं बहुत खुश होकर तुमको दे रहा हूँ। दूत को सीता जी का स्मरण हुआ, उसकी आंखें नम हो गई, हृदय पिघल गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज नौकर हूँ, ये तो बात सच है, परंतु मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। श्री सीता जी ने मुझे घर में नौकर की तरह रखा नहीं, मैं उम्र में बड़ा हूँ ना, इसलिए उन्होंने मुझे पिता के समान माना है। श्री सीता जी राजकन्या हैं, परंतु घर के नौकरों के साथ उसका ऐसा शुद्ध प्रेम है। महाराज वह हमारी पुत्री है, अपनी कन्या की मैं क्या प्रशंसा करूं, ये तो आपके घर आने के पश्चात आपको विदित होगा। आप सब को वह बहुत सुखी करेगी, वह बहुत लायक है। घर के दास दासियों के साथ भी सीता का व्यवहार बहुत प्रेममय है, नौकरों का तिरस्कार कभी करना नहीं। रामायण में लिखा है कि सीता जी जनकपुर छोड़कर अयोध्या जाने लगी तो घर के दास दासी भी रोने लगे, पशु पक्षी तक भी रोए थे। श्री सीता जी का वियोग घर के दास दासियों से क्या, अरे पशु पक्षियों से भी सहन हुआ नहीं। श्री सीता जी का सबके साथ प्रेम था। श्री सीता जी अतिशय सरल हैं, प्रेम की मूर्ति हैं। श्री सीता जी का पतिव्रत धर्म अनुपम है। श्री सीता जी महान पतिव्रता है। श्री सीता जी संयम, श्री सीता जी की सरलता, श्री सीता जी का पतिव्रत जगत में तुमको किसी जगह देखने को मिलेगा नहीं। एक नाथ महाराज ने वर्णन किया है कि हनुमान जी जब सीता की खोज में लंका जाने को तैयार हुए तब उन्हें राम जी से कहा कि महाराज मैंने माता जी को देखा नहीं है, लंका में तो देव गंधर्वों की अनेक स्त्रियां हैं, उन सीता जी को मैं पहचान सकूं ऐसा कोई खास लक्षण बताओ। श्री राम जी ने सीता जी के कितने ही लक्षण वर्णन किए। वह बहुत गोरी है, उनके केश बहुत सुंदर हैं, उनकी आंखें अति दिव्य। हनुमान जी ने कहा महाराज मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं स्त्री को सन्मुख देखता नहीं, शरीर का लक्षण मैं ध्यान में रखता नहीं, मैं किसी दिन भी शरीर का स्मरण करता नहीं। शरीर का चिंतन करने से काम जागता है, काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी पुरुष आत्म दृष्टि रखते हैं। ज्ञानी महापुरुष कभी किसी के शरीर का स्मरण चिंतन करते नहीं, इसलिए काम इनको कभी त्रस्त कर सकता नहीं। पुरुष स्त्री का अथवा स्त्री पुरुष के देह का स्मरण न करे तब तक काम आता नहीं। देह दृष्टि रखने से काम आता है। शरीर सुंदर है, इस कल्पना से ही काम का जन्म होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से कहा शरीर का लक्षण मैं ध्यान में नहीं रखता, मैं शरीर का ध्यान करता नहीं। श्री सीता जी का ऐसा कोई लक्षण बताएं जिसे मैं याद रख सकूं। तब प्रभु ने हनुमान जी से कहा वह यहाँ होगी, वहाँ मेरा ध्यान करती होगी, मेरा नाम जप करती होगी। हनुमान सीता जी जहाँ विराजती होगी उस घर की दीवालों में से भी श्री राम श्री राम श्री राम की ध्वनि निकलती होगी। वह मेरे वियोग में मेरे नाम का सतत जप करती है और मेरा ध्यान करती है। वे यदि जंगल में हो तो उस वृक्ष में से श्री राम ऐसी ध्वनि निकलेगी, वही सीता जी हैं ऐसा जानना। यहाँ पंच महाभूत राम नाम का जप करें, वही समझना कि सीता जी हैं। हनुमान जी ने सीता जी को अशोक वन में इन्हीं लक्षणों से पहचाना है। श्री सीता जी का राम जी में ऐसा प्रेम है, श्री सीता जी की ऐसी निष्ठा है, ऐसी पति प्रायणता है, श्री सीता जी का पति धर्म अलौकिक है। लोग
लोकापवाद के कारण जब रामचंद्र ने सीता जी के त्याग करने का निश्चय किया, तब सीता जी को वन में छोड़ आने के लिए उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी सीता जी को रथ में बिठाकर वन में ले जाते हैं। वन में सीता जी रथ में से उतरती है। सीता जी का साष्टांग वंदन करते हुए लक्ष्मण जी का धैर्य रहा नहीं। लक्ष्मण जी महान वीर हैं, परंतु माता जी का वंदन करते करते तो बालकों की तरह रोने लगे। माँ को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि तुम रोते क्यों हो? तब लक्ष्मण जी ने सारी कथा सुनाई और कहा, प्रभु ने इस रीति से लीला करने की मुझको आज्ञा दी है। माता जी ये सुनकर स्तंभ रह गई, अतिशय व्याकुल हो गई, परंतु धीरज रख कर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, प्रभु ने जो कुछ किया है वह ठीक ही किया है। मेरे पति देव जो कुछ करते हैं वह योग्य ही करते हैं। पति की आज्ञा का पालन करना ये मेरा धर्म है, परंतु मुझे दुख ये है कि कोई ऋषि मुझे पूछेगा कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया, तो क्या उत्तर दूंगी? लक्ष्मण पति के त्याग दिए जाने के बाद अब मुझे जीवन का क्या करना है, जीवन का क्या करना है, परंतु मुझे आत्महत्या नहीं करनी, कारण कि मेरे पेट में मेरे पति देव का चैतन्य सूरज वंश का बीज है। लक्ष्मण, मेरा जीवन दुख सहन करने के लिए ही है, मेरी चिंता न करो, इसे सत्य मानो। लक्ष्मण, मेरे ऊपर उनका कितना प्रेम है ये मैं जानती हूँ। मेरा त्याग किया है इसका मुझे बहुत दुख नहीं है। मुझे चिंता तो इस बात की होती है कि अब उनकी सेवा कौन करेगा। ये किसी स्त्री से अटकते नहीं, आंख ऊंची करके कभी किसी स्त्री को सामने देखते नहीं। इनकी सेवा की क्या कहूँ लक्ष्मण, आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। तुमसे ही कहती हूँ कि रात्रि के समय इनके चरणों की सेवा करती हूँ, तभी इनको नींद आती है। अब उनको किस प्रकार निद्रा आवेगी? लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भाई की चरणों की सेवा मैं तुमको सौंपती हूँ, उसकी सेवा करना, उनकी सेवा करना। राम जी भले ही त्याग करें, परंतु सीता जी के मन में राम जी के प्रति तनिक भी को भाव नहीं। इस प्रकार का प्रेम है, पति के लिए सीता का अनन्य प्रेम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी श्री सीता जी, श्री सीता माता प्रेम की मूर्ति है और दया की समुद्र है। रामायण में आरण्य कांड में जयंत का प्रसंग आता है। जयंत ने अपराध श्री सीता माँ का ही किया, परंतु माता जी को उस पर दया आई। संत ऐसा मानते हैं कि जयंत का अपराध अक्षम्य है, क्षमा करने लायक नहीं। राम जी जयंत को मारने के लिए तैयार हुए, परंतु सीता जी को दया आई। माता जी उनको क्षमा कर देती है। इतना ही नहीं, राम जी से भी विनती करती है कि इसे क्षमा कर दो। जग जननी ने प्रभु सन्मुख कर करवाया आग ताप विनाश। रामायण में 2-3 प्रसंग ऐसे आते हैं कि जिसमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र की अपेक्षा श्री सीता जी का चरित्र अति दिव्य लगता है। वाल्मीकि जी ने युद्ध कांड में श्री सीता जी की एक कथा वर्णन की है। रावण के साथ युद्ध पूरा हुआ, राम जी ने रावण का वध कर दिया। हनुमान जी को अशोक वन में जाकर सीता जी को ले आने की आज्ञा हुई। हनुमान जी दौड़ते दौड़ते अशोक वन में आए। वहाँ शीशम के वृक्ष के तले सीता माँ राम जी का ध्यान धरे हुए बैठी है। फूल से श्री राम नाम लिखा हुआ है। माता जी ने दृष्टि श्री राम नाम में स्थिर की हुई है। वह किसी पर दृष्टिपात करती नहीं। श्री हनुमान जी ने आकर श्री सीता माँ को साष्टांग वंदन किया और कहा, माँ तुम्हारे आशीर्वाद से अपनी जीत हुई। प्रभु ने रावण का वध किया। श्री राम लक्ष्मण आनंद में विराजी है। माँ तुम्हारा ये दास आज तुमको श्री राम के दर्शन करावेगा, तुम अब शीघ्र पधारो। हनुमान जी
रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे। ये सुनकर सीता जी को अत्यंत आनंद हुआ, आंखें भाव भीनी हो गई। श्री सीता जी ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अनेक आशीर्वाद दिए, अनेक वरदान दिए। हनुमान सब सौम्या 7 गुणों का तुम्हारे अंदर आशीर्वाद दिए, सब 7 गुणों का तुम्हारे अंदर निवास हो। आज मैं तुमको क्या दूं? मेरा आशीर्वाद है कि मेरे हनुमान को काल भी नहीं मार सकेगा। मेरे हनुमान के आगे काल हाथ जोड़कर खड़ा होगा, काल सेवक बनकर रहेगा। काल प्रत्येक की छाती के ऊपर पैर रखता है, काल एक एक को मारता है, परंतु हनुमान जी के आगे काल हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। श्री हनुमान जी महाराज आज भी इस लोक में विराजते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री सीता जी कहती हैं मेरे हनुमान को काल मार सकता नहीं। हनुमान मेरा आशीर्वाद है कि तू चिरंजीवी हो। साधु महात्मा और ज्ञानी पुरुष तुझे 7 गुणी मानेंगे और तेरी पूजा करेंगे। जगत में तेरी कीर्ति खूब बढ़ेगी, तेरी बहुत पूजा होगी। हनुमान जी संतों के 7 गुरु हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। अतुलित बलदामम हेम शैलावदेहम धनजवन पुरुषानम ज्ञानी नाम दुर्गण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम देशम रघुपति प्रिया भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी की पूजा सर्वत्र होती है। अरे राम जी की पूजा अधिक होती है या हनुमान जी की? एक छोटा सा भी ग्राम हो, वहाँ कदाचित राम जी का मंदिर नहीं होगा, परंतु हनुमान जी का तो छोटी सी देहरी अवश्य होगी। श्री सीता माँ की प्रसन्नता का पार नहीं। माता जी कहती हैं मेरा हनुमान जहाँ होगा वहाँ अष्ट सिद्धियाँ इनकी सेवा में हाजिर रहेंगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता। हनुमान जी जिस समय श्री सीता राम जी की सेवा में होते हैं उस समय बालक जैसे होते हैं। जो बालक जैसा है वही सेवा कर सकता है, सेवा में मान विघ्न करता है। बड़े बड़े महात्मा भी पांडित्य छोड़कर बालक के समान बनकर परमात्मा की सेवा करते हैं। सेवा में ज्ञान का अभिमान प्रमाद उत्पन्न कराता है। हनुमान जी बालक के समान है। वह सीता जी से कहते हैं माता जी तुमने तो बहुत कुछ दिया है, वह ठीक है, परंतु मैं आज अपनी इच्छा से मांगता हूँ। आज तो मेरा मांगने का खास हक है। माँ मैं मांगता हूँ, वह आज आपको देना ही पड़ेगा। माता जी ने कहा बेटा मैंने तुझे देने में क्या बाकी रखा है, तू अमर हो जा, जगत में तेरी जय जयकार हो। हनुमान जी ने कहा माँ ये सब तो ठीक है, मुझको जो चाहिए वह दो। माता जी ने कहा तब तुम मांगो बेटा, तुम मांगेगे वही दूंगी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा माँ राम जी का संदेश लेकर लंका में जब मैं पहली बार आया था तब मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये राक्षसियाँ मेरी माँ को बहुत त्रास देती थी, ये बहुत खराब बोलती थी, तुमको बहुत डराती थी, बहुत खिजाती थी। माँ ये सब मैंने आंखों से देखा है। राम जी ने राक्षसों को मारा है, परंतु लंका में ये राक्षसियाँ अभी बाकी हैं। इन राक्षसियों को देखकर मुझे बहुत क्रोध आता है, इनको मारने की मेरी बहुत इच्छा है। आप आज्ञा दो तो मैं एक एक राक्षस को पीस दूं। मेरी माँ को जिन राक्षसियों ने त्रास दिया है उनमें से एक एक को खूब दंड दूं। हनुमान जी महाराज तो राक्षसियों को मारने के लिए तैयार हो गए, परंतु सीता जी ने मना किया। कहा बेटा ये तू क्या मांगता है, मेरा पुत्र होकर तू ऐसी मांग करता है। वैर का बदला वैर से लेना योग्य नहीं, वैर का बदला प्रेम से है। श्री सीता जी ने हनुमान जी को वहाँ उपदेश दिया, हे हनुमान पूर्व में एक ऋक्ष और बात का प्राचीन और धर्मयुक्त श्लोक कहा गया है, उसकी कथा सुन। श्री सीता माँ ने हनुमान जी को कथा सुनाई। जंगल में एक पारदी के पीछे व्याघ्र पड़ गया।
पारधी घबराया, वह एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। बाघ को वृक्ष के ऊपर चढ़ना आता नहीं, इसलिए वह वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस वृक्ष के ऊपर एक रीछ बैठा था। बाघ को बहुत भूख लगी थी। उस बाघ ने निश्चय किया कि इन दोनों में से कोई नीचे आवे तभी उसे मारकर खा जाऊंगा। बाघ तो पेड़ के नीचे बैठा रहा, परंतु ना तो पारधी नीचे उतरा ना रीछ नीचे उतरा। सायंकाल हुआ, अंधेरा हो गया, रात्रि होने को आई। बाघ को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने रीछ से पशु भाषा में कहा कि ये मनुष्य तेरा और मेरा शत्रु है, ये एक दिन तुमको भी मारेगा और मुझको भी मारेगा। ये वृक्ष के ऊपर बैठा है, तू इसको धक्का मारकर नीचे फेंक दे और मैं इसे मार कर खा जाऊं, हम दोनों के शत्रु का नाश हो जाएगा। रीछ ने कहा, नहीं, ये मेरा धर्म नहीं, हम दोनों एक ही वृक्ष के आधार पर स्थित हैं। परमात्मा की धरती में सभी को रहना चाहिए, सबका आधार सबका घर तो एक ही है। ये मेरा भाई है, मैं इसको धक्का नहीं मारूंगा। मध्य रात्रि का समय हुआ, रीछ की आंख मिच गई और उसको नींद आ गई। बाघ ने पारधी से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, तुझे खाने के लिए मैं यहीं बैठा हूँ, तू इस रीछ को धक्का मारकर नीचे फेंक दे, जिससे मैं मारकर इसको खा जाऊं और फिर यहाँ से चला जाऊं, तू बच जाएगा। पारधी कृत घनी निकला। जिस रीछ ने उसका रक्षण किया था उसके साथ धोखा किया और मध्य रात्रि के समय सोते हुए रीछ को उसने धक्का मार दिया। परंतु परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसे कोई मार नहीं सकता। रीछ गिरा, परंतु गिरते गिरते वृक्ष की डाल उसके हाथ में आ गई और उसके सहारे वापस वह वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। बाघ ने रीछ से कहा, देखा ये मनुष्य कितना दुष्ट है, कृत घनी है, जिसकी रक्षा तूने की उसने तेरा साथ कैसा बैर किया, तुमने मारने को तैयार हो गया, अब तू इसको धक्का मार। परंतु रीछ ने कहा, मानव भले ही अपने धर्म को छोड़े, परंतु मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। पापाचर्य करने वाले पापियों का अपकार संत पुरुष सन्मुख देखते नहीं। सज्जन पुरुषों को स्वयं के शील सदाचार का रक्षण करना चाहिए। सत पुरुषों का भूषण सदाचार ही है। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, बेटा बदला जो प्रेम से लेता है वह संत है। वैर की शांति वैर से नहीं प्रेम से होती है। अपकार का बदला उपकार से और अपमान का बदला मान से दें, वही संत है। ये राक्षसियां तो रावण की आज्ञा में थी, रावण के कहने से मुझे कष्ट देती थी, इनमें इनका तो कोई दोष नहीं, ये दुख मेरे कर्मों का फल है। मैंने लक्ष्मण जी का अपमान किया, उसका ये फल है। एक साधारण पशु भी सब धर्म का पालन करता है, वह वैर के बदले प्रेम देता है। इसलिए बेटा तू इन राक्षसियों को मारना नहीं, मुझे इन राक्षसियों पर दया आती है। मैं तो ऐसा विचार करती हूँ कि अब मुझे अयोध्या जाना है। इन इतने अधिक दिन में इन राक्षसियों के साथ रही हूँ, ये राक्षसियाँ जो कोई वरदान मांगे वह मुझको इन्हें देना है। बेटा मैंने तो निश्चय किया है कि मैं इन राक्षसियों को सुखी करके ही यहाँ से जाऊँ। ये राक्षसियाँ बहुत दुखी हैं, तू किसी भी राक्षसी को मारना नहीं। वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है कि श्री राम जब राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं वह निष्ठुर हो जाते हैं। श्री राम जब राक्षसों को मारते हैं तब दया को दूर कर देते हैं। राक्षसों का संहार करते समय इनके मन में एक ही बात होती है, ये राक्षस अनर्थ करते हैं, मुझे इनको विनाश करना है, मुझे इनका विनाश करना है। राम जी को राक्षसों पर दया नहीं आती, परंतु सीता जी को राक्षसियों पर दया आती है। राक्षसियों ने
माता जी को अतिशय त्रास दिया था। रामायण में ये सब पढ़ने में हमको भी बहुत दुख होता है, फिर भी सीता जी के हृदय में राक्षसियों के प्रति दया है। रामचंद्र जी को किसी समय क्रोध आया है, परंतु सीता जी को कभी भी क्रोध आया नहीं। किसी के भी लिए सीता जी के मन में कुभाव नहीं, सबके लिए दया भाव है। राक्षसियों को मारने की सीता जी ने मनाही की तो हनुमान जी ने सीता माँ का जय जयकार किया। सीता माँ को साष्टांग वंदन करके हनुमान जी ने कहा, ऐसी दया तो मैंने राम जी में भी देखी नहीं। श्री राम दयालु हैं, ये बात सत्य है, परंतु ऐसी दया मैंने जगत में कहीं देखी नहीं। जग जननी आपसे ही ये दया मैंने देखी है। माँ तुम जगत माता हो, इसलिए तुमको सब पर दया आती है। श्री सीता जी की दया की प्रेम की मूर्ति है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। उनको तो सब पर दया आती है, वह जगत की माता है। राम जी की माँ तो कौशल्या हो सकती है, परंतु सीता जी की माँ कौन हो सकती है। श्री सीता माँ जी की कोई माँ नहीं, इसका कोई पिता भी नहीं, ये सबकी माँ है, सर्वेश्वरी है, सर्वश्रेष्ठ है। जगत जननी की माँ कौन हो सकती है, उनकी माँ कोई हो सकती नहीं। श्री सीता जी का जन्म दिव्य है, लय दिव्य है। सीता माँ धरती से बाहर प्रगति और धरती में ही लीन हो गई। वाल्मीकि जी ने उपसंहार अति दिव्य किया है। उत्तराखंड में कथा आती है, श्री सीता जी के प्रयाण अंतिम मंगलमय है, अति दिव्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीता राम जी का नित्य संयोग। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि राम जी ने अंतिम यज्ञ नैमिषारण्य में किया। अयोध्या के पास ये नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य की यात्रा जिन वैष्णव ने की होगी उनको विदित होगा कि यहाँ एक जानकी कुंड है। वहाँ के साधु ऐसा बतलाते हैं कि श्री सीता माता इसी धरती में समाई है और उनके समरण स्वरूप इस कुंड का नाम जानकी कुंड है। माता जी यहीं लीन हुई है। श्री रामचंद्र के यज्ञ का निमंत्रण वाल्मीकि जी को भी गया। वाल्मीकि ऋषि की बहुत इच्छा थी कि किसी भी प्रकार से राम जी मान जाएं और सीता जी को घर में रखें। श्री सीता राम जी स्वर्ण सिंहासन पर एक साथ विराजें और मैं दर्शन करूं। मैं राम जी को समझाऊंगा, राम जी को बुलाना दूंगा। बहुत दिन हो गए, अब मुझे ये रहस्य सभा में प्रकट करना है। एक दिन दरबार भरा हुआ था, उस दरबार में वाल्मीकि जी ने भाषण दिया। 60,000 वर्ष तक मैंने तपस्याचार्य की है। मान वाणी अथवा कर्म से मैंने कोई पाप नहीं किया। एक दिन भी मैंने झूठ नहीं बोला। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि सीता जी महान पतिव्रता है। सीता जी अति पवित्र, शुद्ध एवं निर्दोष है। आज ऋषि ने सभा में प्रकट किया कि श्री सीता जी मेरे आश्रम में है। राम राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। जितना महान सुख राम राज्य में तुमको मिलता है उतना स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिलता। परंतु लोगों को धिक्कार है कि ऐसे राम जी के सुख का तनिक भी विचार नहीं करते। जिन राम जी के राज्य में इतना महान सुख तुमको मिला है, उन राम जी की क्या स्थिति है। अकेले श्री राम राजमहल में रहते हैं, अकेली सीता जी मेरे आश्रम में है। ये तुम लोगों से कैसे सहन किया जा सकता है, किया जा रहा है। तुम्हारी सेवा श्री रामचंद्र जी ने की है, वैसी किसी राजा ने अपनी प्रजा की सेवा नहीं की। तुम्हारी आराधना के लिए ही राम जी ने निर्दोष सीता जी का भी त्याग किया है। आज मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि सीता जी महान पतिव्रता ना हो तो मेरी 60,000 वर्ष की
तपस्या व्यर्थ हो जाए। श्री सीता जी महान पतिव्रता ना हो तो मैं नरक में पड़ूं, मेरी दुर्गति हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी। इस कथा को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, माला हाथ में लेकर अपने गुरु जी का सिमरन कीजिए जो नाम मिला है, और कानों से कथा सुनिए, अपने जीवन को सफल कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल